ब्लू न्यूज़पेपर से अब तक आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन जो हमारा टॉपिक होता था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिडॉक्स रिएक्शन का और कोरोजन एंड रेसिडिटी और उसके साथ कुछ अटैच कर देंगे उसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर देख लेंगे प्योर की सीरीज में। तो आज हम देखने वाले हैं अपने लेक्चर में कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, लोहे में जंग लगना, लोहे में मोर्चा लगना यानी कि हाँ, उसके बाद हम देखेंगे इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, जिसके कारण कौन कौन से इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। और हम उसके बाद देखने वाले हैं कि खाने को प्रोटेक्ट करना, चिप्स को प्रोटेक्ट करना, चिप्स में कौन सी जरूरत होती है कि वो चिप्स जैसे बनता है ऐसे ही रखा रहता है जब तक पैकेट ना ओपन है। इफ वी expose in air then चिप्स पैकेट का जो आइटम होता है जो रखा होता है उसमें स्पॉइल हो जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर देखते हैं जो होगा देखते हैं स्टार्ट करते हैं आज इसका पीरियड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या चीज है। एक मिनट के अंदर इसको क्लिक कर देते हैं करने का आंसर देखने वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या चीज है। देखने वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने वाले हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये देखेंगे। स्वागत गुजरात से रिएक्शन देखने वाले हैं। उसका कंडक्शन को रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं। रिडक्शन, दूसरा कौन सा है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है आगे बढ़ने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है कोरोजन। कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन मतलब लोहे में जंग लगना और रेंसिडिटी मतलब फूड को खराब करता है, उसको प्रिवेंट कैसे करता है। कोरोजन मतलब लोहे में यानी कि आयरन में हर मेटल चीजों में मेटल चीजों में। उसके बाद हम अपना देखने वाला है समरी इस चैप्टर में क्या क्या करना है देखेंगे। उसके बाद इंटरव्यू टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं देखने अपना पहला टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या चीज, इनको चेंज कर लेते हैं थोड़ा बार कलर जहाँ पर येलो कलर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल मतलब दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको डेफिनेशन पहले देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आगे रिएक्शन देखने वाले हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। और केमिकल रिएक्शन इन विच एक केमिकल रिएक्शन है इन विच आयंस आर रेडिकल। ये क्या है, आयन या फिर रेडिकल। यहाँ पर कुछ चिपका हो रही है, यहाँ पर आयन या फिर रेडिकल ऑफ टू कंपाउंड। आयन या फिर रेडिकल दो कंपाउंड को
तो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन में रेड कलर से शुरू होकर एक्सचेंज होता है। फॉर्म क्या करेगा, टू कंपाउंड फॉर्म करती है। क्या है, टू कंपाउंड होती है, इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ए प्लस बी है, यहाँ पर ए प्लस बी दिया है, तो ए वाला जो है उसी को डिस्प्लेस करना होगा, और सी वाला ई के साथ आ जा रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। और कोरोजन एंड डेंसिटी, और उसके साथ कुछ अटैच कर देंगे, उसको हम आगे में स्ट्रक्चर देख लेंगे प्योर फिजिक्स में। तो आज हम देखने वाले हैं अपने लेक्चर में कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, योड़ने में जंग लगना, लेकिन मोर्चा लगना है, यानी कि हाँ, उसके बाद हम देखेंगे इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, जिसके कारण कौन कौन से इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। और हम उसके बाद देखने वाले हैं जो पानी को प्रोटेक्ट करने, चिप्स को प्रोटेक्ट करना, चिप में कौन सी जरूरत होती है कि वो चिप्स जैसे बनता है ऐसे ही रखा रहता है जब तक पैकेट ना ओपन है। If we expose in air, then चिप्स पैकेट का जो आइटम होता है, जो रखा होता है उसमें स्टॉल हो जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, देखते हैं जो ज़्यादा देरी स्टार्ट करते हैं। आज इसका पीरियड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या चीज़ है। एक मिनट के अंदर इसको टिक कर देते हैं, टिक करने का आंसर देखने वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या चीज़ है। देखने वाला था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखने वाले हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये देखेंगे। स्वागत के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं, उसका बाद हम देखेंगे रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं, कौन कौन सी हैं, रिडक्शन, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है आगे बढ़ने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है कोरोजन। कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन मतलब लोहे में जंग लगना, और रेंसिडिटी मतलब फूड को खराब करता है, उसको प्रिवेंट कैसे करता है। कोरोजन मतलब लोहे में यानी कि आयरन में, हर मेटल चीजों में मेटल चीजों में। उसके बाद हम अपना देखने वाला हूँ समरी, इस चैप्टर में क्या क्या करना है देखेंगे। उसके बाद इंटरव्यू टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं देखने अपना पहला टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या चीज, इनको चेंज कर देते हैं थोड़ा बार कलर, जहाँ पर येलो कलर है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल मतलब दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको डेफिनेशन पहले देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वहाँ पे रिएक्शन देखने वाला है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या।
और केमिकल रिएक्शन इन विच एक केमिकल रिएक्शन है इन विच आयंस आर रेडिकल। ये क्या है? आयन या फिर रेडिकल। यहाँ पर कुछ बात हो रही है। यहाँ पर आयन या फिर रेडिकल ऑफ टू कंपाउंड, आयन या फिर रेडिकल दो कंपाउंड को वो क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन में रेड कलर से एक्सचेंज होता है। फॉर्म क्या करेगा? टू कंपाउंड फॉर्म करती है। क्या है? टू कंपाउंड होती है। इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? जैसे ए प्लस बी है, यहाँ पर ए प्लस बी दिया है, फिर ए वाला जो है उसी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और सी वाला ए के साथ आ जा रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। सिल्वर नाइट्रेट को जब NaCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ क्या होगा? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड विद टाटा साल्ट, यानी कि हर का नमक, उसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट हो रहा है, तो Ag जो ये सिल्वर है इसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ हो जाएगा, और ये वाला जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, NO3। यहाँ क्या हो जाएगा? AgCl हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जैसे AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड होता है, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बन रहा है। क्या बनता है? व्हाइट पीपीटी बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? ये सोडियम NO3 के पास गया, क्या हो जाएगा? NaNO3। तो यह हो गया तो सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ये बताना चाह रहा है लेखक, यहाँ पर दो डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या लिखा था? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा है यहाँ पर। डबल डिस्प्लेसमेंट का यहाँ तो दो लोग का डिस्प्लेस हो रहा है, सोडियम ये वाला यहाँ पे आ गया, और ये वाला एक, एक तो गलत हो गया यहाँ पर। देखो, जो सिल्वर है वो NaCl के साथ है, क्लोराइड के साथ है, इन्हें वाला इसके साथ इसको डिस्प्लेस कर देगा, और Ag है वो Cl के पास आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। ये चीज हम दिखा रहे हैं। अभी हम इसको एग्जाम्पल में और अच्छे से दिखाते हैं, इसको क्लियर कर ताकि आप लोग पीरियड में अच्छे से होगा। हम इसमें विजुअलाइजेशन और देखते हैं कि ये क्या चीजें बोलना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है। विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन यहाँ क्या है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, और यहाँ पे NaCl एक्वस फॉर्म है। किसमें? एक्वस यानी कि वाटर है, लिक्विड के फॉर्म। Ag प्लस NO3 माइनस, Ag प्लस के फॉर्म में है, NO3 माइनस होता है, तभी प्लस माइनस कंपाउंड बन जाता है। Na प्लस और Cl माइनस है। वैसे इधर जब प्रोडक्ट होना तो ये दिखा रहा है AgNO3 है, यहाँ पर NaCl। तो Ag वाला कंपाउंड है कहाँ चला गया? Cl के पास चला गया। Ag वाला कंपाउंड Cl के पास चला गया, NO3 वाला कंपाउंड कहाँ चला गया? NO3 वाला कंपाउंड इधर गया। अब देखो Ag वाला Cl के साथ गया, NO3 वाला Na के साथ तो गया, तो यहाँ क्या कंपाउंड बन जाएगा? AgCl। AgCl यहाँ कंपाउंड हो गया वाइट पीपी का। Ag वाला कंपाउंड हमारा क्या देता है? व्हाइट पीपी देता है, इसको याद रखना है। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट पीपी देता है, इसको याद रखना है। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट NaNO3, यहाँ पे सॉल्यूशन NaNO3 सॉल्यूशन में आ गया। इसको स्टेप्स कैसे लिखते हैं? स्टेप दिखाया गया जहाँ पर हम कैसे इसको लिखेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से देख लेना ब्रो। ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, इस एग्जाम्पल को स्टार्ट कर लेंगे तो उसके लिए ये चीज
उसके बाद हमारा स्टेप्स दिखा रहा है कि कितने स्टेप्स में है। यहाँ पहले क्या लिखेंगे, केमिकल फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखेंगे पहले, हम क्या कहते हैं इसको, केमिकल फार्मूला लिखेंगे पहले यहाँ पर। आप बोथ कंपाउंड, दोनों कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे आयन कौन कौन से प्रेजेंट है ईच कंपाउंड में। उसके बाद एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज क्या करेंगे, एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज कर रहे थे एक, ये हुआ, एक्सचेंज करते हैं आयन को, इसमें खर्च क्रॉस ओवर मेथड से। उसके बाद राइट करते हैं न्यू कंपाउंड, नए कंपाउंड को क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे कौन सा नया कंपाउंड है हमारे पास। उसके बाद बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग हम सिखा चुके हैं, बैलेंसिंग हमने सिखा दी, उसको जाकर देख लेंगे। ठीक, अब ये तो चल गया यहाँ पर कि क्या क्या चीजें है। उसके बाद हमारा था कि एक कंडीशन कौन सा अप्लाई करेगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए, तो रिएक्शन शुड बी इन एक्वस, रिएक्शन किस में होना चाहिए, एक्वस मीडियम में। रिएक्शन किस में है, एक्वस चीजों में, एक्वस सॉल्यूशन में। एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इन प्रेसिपिटेट, दोनों में से एक कोई प्रोडक्ट में पीपीटी बनना चाहिए, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होना चाहिए, गैस इवॉल्व होता है वाटर। उसके बाद इसमें क्या बता रहा है, की पॉइंट क्या है हमारा, की पॉइंट ये है, यहाँ पे जो कंपाउंड बने हैं वो एक्सचेंज प्लेस होते हैं अपनी स्थान को एक दूसरे, यहाँ जैसे सोडियम NaCl यहाँ पे लिखा, दोनों अपना स्थान चेंज कर देगा, उसलिए बोल रहा है कि यहाँ कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं अपना प्लेस को। टू न्यू कंपाउंड बनते हैं, दो दो कंपाउंड तो उससे दो नए कंपाउंड बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ऑफ्टन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, गैस इवॉल्व होता है, फिर वाटर इज फॉर्म होता है। जो सारे प्रेसिपिटेट रिएक्शन होते हैं, ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये वाली चीज, इसको एक बार तो क्यों ना अच्छे से समझ लिया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, all precipitate reactions are double displacement reaction, मतलब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या बोलना चाहता है, यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसलिए क्या बोल रहा है, ऑल रिएक्शन जितने भी रिएक्शन है वो अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ऑल प्रेसिपिटेट रिएक्शन मतलब जितने भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। उसके बाद की पॉइंट में क्या है, यूजफुल होता है इन क्वालिटी एनालिसिस टू डिटेक्ट आयन, ये किसमें फायदा करता है, ये क्वालिटी एनालिसिस करता है, ये क्वालिटी एनालिसिस करता है, क्वालिटी एनालिसिस। ठीक, उसके बाद क्या आता है, एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला देखते हैं, ये रिमूव करती हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस यानी कि पानी की हार्डनेस को, तो हार्ड वाटर नहीं, हार्डनेस। और जैसे यूज करते हो नल का पानी से सॉल्व होता है, जैसे कि समरसेबल हो गया या मोटर पानी होता है, उसमें रिमूवल ऑफ हार्डनेस से कपड़ा धोने के लिए काम किया होता है कि रिमूव करना। वॉशिंग सोडा प्लस हार्ड वाटर, सोडा प्लस हार्ड वाटर क्या बोल देंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। प्रेसिपिटेट ऑफ इंसोल्युबल साल्ट होता है, प्रेसिपिटेट ऑफ इंसोल्युबल साल्ट। यूज होता है इन लेबोरेटरी टू प्रिपेयर न्यू कंपाउंड, किसमें यूज होता है, लेबोरेटरी में, टू प्रिपेयर न्यू कंपाउंड। उसके बाद यूज इन क्वालिटी एनालिसिस इन, ये तो हम पीछे ही देख चुके हैं, क्वालिटी एनालिसिस में काम कर रहे हैं। ये चीज
अब हमारा यहाँ आता है कि एग्जाम्पल, इसको हम जूम आउट करते हैं फिर देखते हैं यहाँ पर ये रहा रिएक्शन। ठीक, और यहाँ क्या बोल रहा है कि जो बेरियम क्लोराइड होता है प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है, ये जो Ba वाला है Ba और BaSO4 पाया जाएगा, और ये जो Na2 वाला है किसके पास जाएगा, Cl2 पाया जाएगा, ये पाया जाएगा Cl2 पाया जाएगा। तो यहाँ देखो BaSO4 बना, जहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, उसके बाद 2NaCl, इसको बैलेंस करके लिखा गया। यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसको याद रखना है कि हमारा ये जो कंपाउंड होता है BaSO4 वाला, वो व्हाइट पीपीटी बनाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaCl के साथ रिएक्शन कराओगे, NaCl प्लस वाटर हो जाएगा। उसके बाद PbNO3 का फोल्ड ट्वाइस होता है, के आई के साथ रिएक्शन होता है तो PbI2 बनता है, जो कि येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, प्लस 2KNO3 हो जाएगा। तो ये है 3 रिएक्शन यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, इंसर्ट एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या चीज। अब हम क्या देखने वाले हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। हम इसीलिए पीपीटी लाए कि ताकि समझाने में टाइम लगे, थोड़ी दिक्कत नहीं, लिखने में टाइम लगे तो आप लोग का भी दिक्कत होगा। जहाँ पर हम पीपीटी के जो समझा रहे हैं कि लिखा क्या है और उसको एक्सप्लेन करें। यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है रिडॉक्स रिएक्शन का। व्हाट इज रिडॉक्स, भैया आप समझो रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, रिड प्लस ऑक्स, यानी कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, रिडक्शन का ये मतलब है किसी चीज को हम घटा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, यानी कि जैसे हम हाइड्रोजन होता है, अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं हाइड्रोजन को, तो क्या बोला जाएगा कि रिडक्शन हो रहा है। अगर हम यहीं पे रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को, रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को, तो यहाँ क्या बोला जाएगा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखो व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन को खो देना, उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन होना। इलेक्ट्रॉन मतलब, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे समझते हैं ये किसी के ऊपर कर्ज लगा है, जब जिसके ऊपर ये जाएगा उसको रिड्यूस कर देगा, यानी कम कर देगा, और जिससे जिसके पास से जाएगा ये वाला यहाँ जा रहा है, यानी कि इसको रिड्यूस करेंगे, रिडॉक्स करेंगे, और यहाँ से ये जा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं रिडक्शन। ये जो टाइप ऑफ रिडक्शन है, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, ये यहाँ पर देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को। रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोलता है, कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन सिंथेसिस हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बनाता है तो MgO हो जाएगा। डिकम्पोजिशन,
डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन मतलब ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं। KClO3 को KCl प्लस O2 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो जिंक वाला है, जिंक में ये किसको रिप्लेस कर रहा है, कॉपर को। ये रिप्लेस करके कॉपर अलग कर रहा है और जिंक यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब ये होता है कि एक ही कंपाउंड का दो बार रिडक्शन होता है, एक ही कंपाउंड को ब्रेक होता है। जैसे Na है, सोडियम है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर सोडियम NaCl के पास जा रहा है और OH के पास, जो ऑक्सीजन के पास जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखो NaCl हुआ, NaCl के पास गया और NaClO के पास गया। यानी कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है कंपाउंड का, क्लोरीन का रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन इसी का हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आएगी। उसके बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड देखते हैं इन रिडॉक्स रिएक्शन में। जब इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, रिड्यूसिंग एजेंट ये है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होना और इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहे हैं। यहाँ पर ये वाला जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का हो गया, और ये वाला रिडक्शन है जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट को। ये वाला देखिए यहाँ पे कलर करके यहाँ देखिएगा, डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो देखना जरूरी है। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है, इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको जो ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडेशन है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो रिडक्शन है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसको याद रखिए, किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीजन कैसे, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जैसे यहाँ पे दो बनते हैं, दूसरी स्लाइड में यहाँ पर एक बी है, बी, ये ए है, ये बी है। ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यहाँ रिमूव हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है और जहाँ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये खुद को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है और इसको रिड्यूस कर दे रहा है, यानी कि इसको घटा रहा है, यानी कि इसको कर्ज दे रहा है। इसको कर्ज कर्ज में डूब जाएगा तो घट जाएगा, और ये कर्ज दे रहा है और ये कर्ज ले रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ये है, क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है ये वाला, यहाँ पर ये चीज। और ये रिड्यूसिंग, क्या लिखा है यहाँ पर, रिडक्शन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। और उसके बाद PYQ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज PYQ। ये रहा PYQ क्लास 10th में 2000, कौन सा है, 2024 यूपी का, 2023 CBSE, 2022 यूपी, 2024 CBSE, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक लेकर हमारे पास PYQ लगे पड़े हैं। ये पूरा PYQ क्वेश्चन है, इसको आप लोग को देखना है। इसको हम नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे PYQ सीरीज में, तो हम इसको
डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब होता क्या है। ठीक। यहाँ पे नाइट्रोजन इन NH3 इज -3 तो हॉट ऑक्सीडेशन स्टेट इन HNO3 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाएगा इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे कोरोजन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन, यानी कि रस्टिंग होती है, रस्ट लगना होती है, रस्ट लगा हुई किसी में एक टोरिकेशन होती है। रस्ट वगैरह ऑफ मेटल में इसका प्रोसेस मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रिंटर पे हिस्टोग्राम ये रहा डेफिनेशन। कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन होता है। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन स्लो डिस्ट्रक्शन, ये स्लो डिस्ट्रक्शन होता है भाई, स्लो डिस्ट्रक्शन है, वो स्लो डिस्ट्रक्शन, स्लोली सब डिस्ट्रक्ट होता है बाई ऑफ मेटल का, स्लोली डिस्ट्रक्शन होता है ऑफ मेटल का मेटल का बाई केमिकल रिएक्शन से विद द इन्वायरमेंट के साथ। ये किसके थ्रू होता है? इन्वायरमेंट के थ्रू होता है। मेटल होता है इन्वायरमेंट होता है, विद द इन्वायरमेंट से होता है। एयर हो गया, वाटर हो गया, मॉइस्चर हो गया, क्या फॉर्म करता है? कंपाउंड का। उस कंपाउंड को जो फॉर्म करके क्या बोलते हैं? कोरोजन प्रोडक्ट, यूजली डस्ट होता है। क्या होता है? डस्ट, लोहे में जंग लगना तो क्या बोल देते हैं? डस्ट बोलते हैं, रस्ट लगना। प्रोसेस। उसके बाद एक प्रोसेस क्या बता रहा है कि जर्नल प्रोसेस होती है, आपको एग्जाम्पल जर्नल प्रोसेस हो गया, एग्जाम्पल्स वगैरह को देखते हैं। एक मिनट के लिए उसके दिन करते हैं। वो कोई बात नहीं, उससे जरूरत है उसको। तो यहाँ क्या दिखाना है? जनरल फार्मूला में फॉर आयरन एक्सपोज टू, आयरन को एक्सपोज करते हैं, आयरन को एक्सपोज करते हैं किस मॉइस्चर के साथ। जब आयरन को एक्सपोज करेंगे मॉइस्चर के साथ, अगर हम किसी आयरन के को इन्वायरमेंट में देखेंगे तो रस्ट लग जाती है। एक आयरन होता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर, यानी मॉइस्चर के साथ रेज करेंगे तो क्या बन जाएगा? Fe2O3 XH2O हो जाएगा। ये इतनी चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल है, दोनों फार्मलाइज करवा। उसका जो है प्रोसेस मैकेनिज्म, प्रोसेस क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये चीज देखो यहाँ पे मॉइस्चर है, ये कोई मेटल का चीज है यहाँ पे, ये जो दिखा रहा है यहाँ पे ये मेटल का चीज यहाँ पे रखा हुआ है, ये पीले वाले मान मेटल की चीज है, फिर ये पूरा इसके नीचे तक है। यहाँ पे मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन का रिएक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे presence हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्या होता है, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होगा?
ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दोनों हो रहा है यहाँ पे। आयरन से तो इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तभी तुमको पॉजिटिव बन जाएगी। पॉजिटिव निगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी बननी, यानी कि अपने ऊपर से वो निकाल के पॉजिटिव बनना। और जो O2+H2 होता है, +4 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको खा लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा ना, तो खाना पीना क्या हो जाएगा, ये रेडिएशन बढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ कोरोजन। यूनिफॉर्म कोरोजन होता है, इवन लॉस ऑफ मेटल्स है। यूनिफॉर्म कोरोजन क्या होता है, यूनिफॉर्मली लॉस होता है पूरे तरीके से ऊपर से नीचे तक होता है। तो लॉस ऑफ मेटल सरफेस इतनी पूरी उतरिक सतह होने लगती है। हीटिंग कोरोजन होती है, अप्लाई होती है, स्मॉल ग्लो होती है। यहाँ पर छोटे छोटे होल हो जाते हैं स्मॉल में होती है। रिवाइज कोरोजन क्या होता है, स्मॉल डाइट हो जाएगा अंडर डिपोजिश डिपोजिशन। ग्लैग्निक कोरोजन क्या होता है, ग्लैग्निक कोरोजन, ग्लेनाइजेशन प्रोसेस ग्लैग्निक कोरोजन यहाँ पे आते हैं। इन दो मेटल डिसिमिलर होता है, जब दो मेटल डिसिमिलर होता है, मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट, जब आते हैं कॉन्टैक्ट में आते हैं, मेटल्स आर इन कॉन्टैक्ट में होता है। स्ट्रेस कोरोजन क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रेस होता है एंड इन्वायरमेंट टुगेदर होता है। जैसे आप लोग कभी स्ट्रेस चले जाते हैं तो डिस्ट्रेस में आते हैं, तो वो काम करने की क्षमता घट जाती है। वैसे स्ट्रेस कोरोजन होता है, जिससे क्या है तो करने की क्षमता घट जाएगी, जो स्ट्रेस हो जाएगा environment। उसके बाद क्या है, वे टू प्रिवेंट कोरोजन। हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, टेंड करके, टेंड कर लेंगे, कोटिंग कर देंगे और मेटल की टेंड करेंगे, कोटिंग कर देंगे मेटल पर, ग्रीसिंग कर लेंगे या फिर ऑयलिंग करेंगे मेटल पर। ग्रीसिंग या फिर ग्रीसिंग करेंगे फिर ऑयलिंग करेंगे मेटल के ऊपर, ग्लेवनाइजेशन होती है। कोटिंग करते हुए फिनिशिंग करती है। ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वही जो चीज बताया हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ग्लेवनाइजेशन को डलान कर इसको ये चीज तो याद रखना है। यूजली इलाज होता है, ग्लेवनाइजेशन का कोटिंग में तुम सकता है, यूजिंग इलाज होता है मेटल, एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील होता है नाम। ज़्यादातर इलाज मेटल में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील एग्जाम्पल है। कीपिंग मेटल्स ड्राई एंड away from moisture, इसको तुम कैसे कर सकते हैं, तो जो कोरोजन निगम है उसका हम प्रयोग करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको हम दो रखते हैं, एयर सॉ नॉट सॉ से टाइप कोई भी प्रोटेक्शन होता है। यहाँ पे हो गया कैथोडिक हो गया प्रोटेक्शन, मोर एक्टिव मेटल्स होता है, इच कनेक्टेड होता है। अब इम्पोर्टेंस क्या होता है, वाई स्टडी कोरोजन, हम कोरोजन को क्यों पढ़ें, जरूरत क्या है पढ़ने के विषय पर कोरोजन को, तो इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। ये हेल्प करती है इन सेफ करने में, डिजाइन यानी कि डिजाइन को सुरक्षित करने में, एंड लॉन्ग टाइम मेटल्स स्ट्रक्चर्स होता है, जो मेटल का स्ट्रक्चर होता है वो लंबे समय तक चले और उसकी डिजाइन के लिए अच्छा रहता है। चूज करते हैं राइट मटेरियल और सब पर्टिकुलर यूजफुल होता है कि अगर ये इन्वायरमेंट में जाने से, मॉइस्चर से आने से खराब हो रहा है, तो हम उसको कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि उसमें अगर इन्वायरमेंट रखते हैं तो फिर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। डेवलप करते हैं बेटर, डेवलप करेंगे बेटर प्रोटेक्शन मेटल होता है, इसको हम क्या करेंगे, डेवलप कर देंगे। ये होगा। उसके बाद की पॉइंट में देखते हैं, कोरोजन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कोरोजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें मॉइस्चर अगर प्रेजेंस हो जाता है तो
अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर यानी ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन मिला होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ पे लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ये जो हम मेटल होता है अपनी मजबूती को खोने लगता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ मेटल होता है, कैन बी प्रिवेंटेड होता है बाई प्रोटेक्टिव मेथड्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? रस्टिंग ऑफ आयरन इन मॉइस्चर हो जाएगा। ग्रीन कोटिंग होती है ऑन कॉपर की ड्यू टू मॉइस्चर एंड एयर। ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर की मॉइस्चर के साथ। जो सिल्वर होता है, सिल्वर, ये वाला जो सिल्वर होता है टार्निशिंग, सिल्वर टार्निशिंग क्या होता है? यहाँ पे ब्लैक लेयर हो जाएगी इन एयर में। सिल्वर टार्निशिंग होता है, ब्लैक लेयर हो जाएगी। कोरोजन ऑफ मेटल गेट्स टूल्स एंड व्हीकल्स इन रेनी सीजन्स होता है। कोरोजन ऑफ मेटल में लगता है यहाँ पर। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है, तो इसको देखते हैं। ये है रियल लाइफ एप्लीकेशंस में। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिज एंड बिल्डिंग, हम क्यों करते हैं? प्रोटेक्शन करने के लिए बिल्डिंग और ब्रिज को। उसके बाद कोटिंग ऑफ रेलवे करते हैं, रेलवे ट्रैक को, शिप को एंड व्हीकल्स को। डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, यूज कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील में, इन किचन में, टूल्स में एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में। ये रहा हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? रस्टिंग होती है ऑफ मेटल या फिर डी डिटेरिटेशन ऑफ मेटल होता है, यानी कि लोहे को खराब करना या फिर जंग देना, रस्टिंग ऑफ आयरन वो कोरोजन नॉर्मली। उसके बाद व्हाट इज रेंसिडिटी विद एग्जांपल के साथ। रेंसिडिटी क्या होती है यहाँ पर देखना। रेंसिडिटी वो प्रोसेस होती है, वो प्रक्रिया है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी इज द प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल हो जाती है। ये जो रेंसिडिटी है, जैसे वहाँ पे चिप्स का पैकेट है, चिप्स के पैकेट में यहाँ पे ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन प्रोटेंस करते हैं तो क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा पूरी तरीके से। ऐड होता है। डिफिनेशन पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोलिसिस होती है ऑफ फैट एंड ऑयल लीडिंग टू अनप्लीजेंट लीडिंग टू अनप्लीजेंट ऑर्डर एंड फ्लेवर। एक खराब सी इसकी खुशबू एंड फ्लेवर टेस्ट, ये दोनों खराब हो जाते हैं। डेंसिटी में ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ ये एक्सपोज हो जा रहा है। और हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोजन, यहाँ पे स्पॉइल होता है बटर। ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या हो गया? एक मिनट दिखाता हूँ। ये देख लो, रेंसिड हो जाता है ऑयल। ऑयल का हो गया, रेंसिड हो गया। अब यहाँ पर जो होता है रेंसिड ऑर्डर एंड फ्लेवर, यहाँ पे स्पॉइल हो जाएगा बटर, खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं भैया, इसलिए हम इसको यूज करते हैं रेंसिडिटी, यानी कि चिप्स के पैकेट में। और ये जो स्टेल चिप्स होता है, इसमें होता क्या चीज है, ये भी जानना जरूरी है। स्टेल चिप्स में क्या होता है? स्टील चिप्स में भरा होता है नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस होता है क्योंकि इसको प्रिवेंट करना है ताकि ये खराब हो, स्पॉइल ना हो।
अगर जैसे ही पैकेट ओपन कर दोगे उसको खत्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई मतलब रहेगा नहीं। ये होता है रेंसिडिटी। ये इसके बाद समरी। हम इस चैप्टर की कंप्लीट समरी ये हमारी आज कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पूरा कंप्लीट समराइज करते हैं, यहाँ पर स्लाइड लगा देते हैं, देखिए रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के रिएक्शन है, हमने जो पढ़ा था उसको एक बार पढ़िए होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट दिया है, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हमने पढ़ा है। ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ये देखिए दोस्तों प्रेसिपिटेट होता है, जब ये बन पाते हैं प्रेसिपिटेट होता है, होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर, ये दोनों को सेपरेट कर दिया, एक यहाँ दे दिया है, उसके बाद एक यहाँ दिया है, ये किसका दिया है, ऑक्सीडेशन का दिया और यहाँ पर रिएक्शन का दिया है, ये चीजें देख सकते हैं। उसके बाद थैंक यू। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए थैंक यू।